आपका मेज़बान मुमताज़ शिकरी आपकी खदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं बोलो पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम कराची सिटी कोर्ट के बाहर मौजूद है। यहाँ पे एक शहरी निसार अहमद की जानिब से एक यूनिक फल भेजा जा रहा है। जैसे कि मार्केट में मुख्तलिफ फलें मौजूद है, लेकिन एक यूनिक फल जो है ये शहरी का कहना है कि ये फल बांग्लादेश से आता है। इस फल की खुसूसियत ये मुख्तलिफ बीमारियाँ मसलन मसाने के जो दर्द है या जिगर कमर दर्द, इस तरह के मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं इसके लिए इंतहाई मुफीद है। आखिर ये फल कैसे आता है, कहाँ से कैसे बांग्लादेश से यहाँ पहुँचता है, उसकी कीमत क्या है और इसको खाया कैसे जाता है, आए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, सबसे पहले मुझे ये बताएगा कि आप जो है ये फल कब से बेच रहे हो और आपकी जो है एज क्या है? भाई मेरी उम्र तकरीबन 52-55 साल है। कब से ये काम कर रहे हैं, कब से जो है आप यहाँ पे ये फल बेच रहे हैं? ये फल बेचते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। अच्छा, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके घर में? घर के कितने फैमिली मेम्बर्स आपके हैं? हम 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। अच्छा, मुझे बताएगा, जैसे कि आपने ये पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है जिगर, मैदा, मसाना, कमर दर्द, घुटने और जोड़ों के दर्द, इस तरह के मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं इसके लिए ये मुफीद है। कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके लिए ये मुफीद है? बहुत मुफीद चीज़ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में, मसाने में, गुर्दे की पथरी में और बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। बवासीर के लिए, जुल्लाब के लिए, इस्लाम पेशाब में कचरे आना बंद कर देता है। ब्लड प्रेशर में मुफीद है। शुगर और दिल के अमराज के लिए भी फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बताएगा इस फल की, ये यूनिक फल तकरीबन ये जो है एक सेब के बराबर है। ये इसमें जो है क्या खुशियात, इसे कैसे तोड़ते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें अंदर मौजूद है? भाई इसके अंदर जो है 3 फलों का जायका है। एक पपीते का, एक आड़ू का, एक खुबानी का। आप इसको तोड़ के दिखाएं, हमें हमारे नाजरीन को दिखाएं कि इसको तोड़ा कैसे जाता है और खाया कैसे जाता है। मिलेंगे आपको। नाजरीन, ये तोड़ने का तरीका आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह जो है इसको एक पत्थर से या किसी भी एंड से आप जो है इसको तोड़ सकते हैं। ये अंकल जो है तोड़ के आपको दिखा रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है वो फल जिसको, अच्छा अंकल मुझे ये बताएगा, आप इसको तोड़ने के बाद इसको कैसे खाया जाता है? मसलन आप कोई खाना चाहे तो कैसे खाएंगे? निकाल के खा लें। अच्छा, ये इसका बीज भी है मेरे ख्याल से, ये इसका बीज है, ये भी खाया जाता है जो अंदर का हिस्सा है? ये चूस के फेंकते हैं बीज। अच्छा नाजरीन, ये देखिए, ये जो है अंदर का ये हिस्सा है, इसको चूस के फेंक दिया जाता है। बाकी इसके कवर के अंदर आप इसको चम्मच से इसको खा सकते हैं। तो इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्या कीमत है, आप बताइएगा? इसकी कीमत 100 रुपये, 150 रुपये, 80 रुपये। अच्छा, तो किस हिसाब से आप किलो के हिसाब से दे रहे हैं या दाने के हिसाब से? दाने के हिसाब से, हम दाने के हिसाब से देते हैं। ये दाना बड़ा 150 का, ये 100 का, 80 का, इस तरह बेचते हैं। ठीक है, दिन में आप कितना कमा लेते हैं? कितने जो है यहाँ पे ख़रीदारी होती है? कितने शहरी यहाँ पे आके आपसे खरीद? भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह 2 टाइम की रोटी दे देता है। अच्छा, कभी किसी ने यहाँ पे तंग करने की कोशिश की? आप सिटी कोर्ट के बाहर रोड पे बिल्कुल आपके ठेला यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से हटा दो, इस तरह जो है कभी किसी ने तंग नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है, आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं हमें जी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि माशाल्लाह से आप इस उम्र में भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ठेले की चीज़ें जो है आप बेच रहे हैं। फल यहाँ पे एक यूनिक फल जो बांग्लादेश से आता है, आगे आप जो है यहाँ पे ये बेच रहे हैं। तो मुख्तलिफ लोग जो है काम नहीं कर रहे होते या इस इंतज़ार में होते हैं कि हमें कोई जॉब मिले तो इसके बाद हम जो है काम करेंगे, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? भाई सबके लिए यही पैगाम है कि सारे भाई मेहनत करें। मेहनत में अल्लाह ने अज़मत रखी है। जी बिल्कुल नाजरीन, हम यहाँ पे मौजूद है सिटी कोर्ट के बाहर। आपने ये देखा, एक बुज़ुर्ग शहरी है, उनकी जानिब से एक यूनिक फल जो है यहाँ पे बेचा जा रहा है। ये फल जो है उनका कहना भी ये है कि ये मुख्तलिफ बीमारियाँ मसलन जो है जिगर, मसाना, कमर, घुटने के दर्द वगैरह के लिए ये बेहतर हो सकते हैं। उनका मोटिवेशन यही है उन शहरियों के लिए जो काम नहीं करते या वो इस इंतज़ार में बैठे हुए कि अगर इन्हें कोई रोज़गार मिले तो इसके बाद जो है ना वो ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारेंगे। उनका मोटिवेशन यही है कि चाहे छोटा ही क्यों ना आप अपना कारोबार स्टार्ट करें, कोई ठेले पे कोई चीज़ बेचना स्टार्ट करें, इससे जो है आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है।
आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुमताज़ शिकरी को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।